बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद दक्षिण एशिया की सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी दोबारा सत्ता में आ गई है। तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद अब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दोबारा पटरी पर आने लगे हैं। लेकिन इस बीच तुर्की ने चुपचाप बांग्लादेश में अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। तुर्की ने जैसे पाकिस्तान में अपनी पहुंच बढ़ाई है, वैसे ही अब वो बांग्लादेश में मौजूदगी बढ़ा रहा है। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण के ठीक बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के बेटे बिलाल एर्दोगन बुधवार को अचानक से ढाका पहुंच गए। ये दौरा बेहद गुपचुप रहा है। इस दौरे की जानकारी पहले से सार्वजनिक नहीं की गई थी। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे बिलाल एर्दोगन प्राइवेट जेट से ढाका के इजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, तभी मीडिया को इसकी खबर लगी। उनके साथ तुर्की सहयोग और समन्वय एजेंसी यानी कि TIKA के प्रमुख अब्दुल्ला एरेन और मशहूर फुटबॉलर मेसूत ओजिल भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद जो डेलीगेशन है वो सीधे ढाका के एक 5 स्टार होटल पहुंचा और फिर टीका जो प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन उनके साथ आया है उसके प्रोजेक्ट ऑफिस का उन्होंने दौरा किया। टीका की दक्षिण एशिया में बढ़ती गतिविधियों ने पड़ोसी भारत में सुरक्षा चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं। इसके प्रोजेक्ट्स और अन्य तुर्की संस्थाओं की बढ़ती भागीदारी को भारतीय पर्यवेक्षक संभावित रणनीतिक खतरे के रूप में देख रहे हैं। जैसे कि लाल मोनिर हाट में तकनीकी संस्थान जांच के दायरे में है। खुफिया एजेंसियों ने यह भी चिंता जाहिर की है कि टीका और संबंधित तुर्की NGO पैन इस्लामिक विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे स्थानीय राजनीतिक माहौल पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये कुछ इस्लामिक गुटों जैसे कि जमाते इस्लामी की भारत विरोधी सोच के अनुरूप हो सकता है। टीका के जरिए तुर्की बांग्लादेश संबंधों की मजबूती को कुछ विश्लेषक तुर्की पाकिस्तान चीन गठजोड़ के हिस्से के रूप में भी जुड़ते हुए देख रहे हैं, जिसका मकसद भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को चुनौती देना है। इसके बाद उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में नवनिर्मित मेडिकल सेंटर का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट का काम टीका की फंडिंग से शुरू हुआ था, जब पिछले साल जमाते इस्लामी की छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर ने ढाका विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल की थी। बिलाल एर्दोगन गुरुवार को कॉक्स बाजार के रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों का भी दौरा करेंगे। वहां पर वो तुर्की की ओर से संचालित फील्ड हॉस्पिटल, स्कूल और एजुकेशन सेंटर देखेंगे। रोहिंग्या मुद्दा लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संवेदनशील विषय रहा है। ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख तारिक रहमान ने 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शपथ समारोह में शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रहमान को जल्द भारत आने का न्योता दिया है। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव और तारिक रहमान की संभावित ताजपोशी की चर्चाओं के बीच क्षेत्रीय कूटनीति तेज हो गई है और इसी क्रम में रजब तैयब एर्दोगान के बेटे बिलाल एर्दोगन का अचानक ढाका दौरा सुर्खियों में है। इससे तुर्की की दक्षिण एशिया में बढ़ती सक्रियता और बांग्लादेश में अपने प्रभाव को मजबूत करने की रणनीति के रूप में से देखा जा रहा है। तुर्की पहले से रक्षा, शिक्षा, धार्मिक, सांस्कृतिक सहयोग और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के जरिए बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में नई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच ये दौरा संकेत देता है कि अंकारा ढाका के साथ संबंधों को और गहरा करना चाहता है। भारत के लिए ये घटनाक्रम अहम है क्योंकि बांग्लादेश उसकी नेबरहुड फर्स्ट नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अगर ढाका की विदेश नीति में तुर्की या किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभाव बढ़ता है तो क्षेत्रीय संतुलन पर इसका असर पड़ सकता है। भारत सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, बंगाल की खाड़ी की सामरिक स्थिति और कट्टरपंथ से जुड़े मुद्दों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। हालांकि अभी तक ये कूटनीतिक गतिविधि खुली टकराव की स्थिति नहीं दर्शाती है, लेकिन दक्षिण एशिया में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के संकेत जरूर